नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। हमारी आज की खास पेशकश अन्ना का जादू में आपका स्वागत है। जी हां, 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना के अनशन पर बैठते ही जो भीड़ उमड़ी, उससे न सिर्फ 25 जुलाई से अनशन पर बैठे टीम अन्ना का उत्साह बढ़ाया, बल्कि इससे केंद्र सरकार भी अब हरकत में आ गई है। एक बार फिर ये तय हो गया है कि अन्ना हजारे का लोगों के बीच अब भी जादू कायम है। उन्हें लोग पहले की तरह चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सवाल भी है जो इस अनशन पर उठ रहे हैं। सवाल टीम अन्ना पर भी उठ रहे हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। 25 जुलाई से ही टीम अन्ना अनशन पर है, लेकिन जन समर्थन की बात की जाए तो वो 29 जुलाई को दिखाई दिया, जब अन्ना हजारे खुद अनशन पर बैठे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ अन्ना की वजह से भीड़ जुट रही है? क्या लोगों को टीम अन्ना पर विश्वास नहीं है? सवाल तो ये भी किए जा रहे हैं कि क्या अन्ना को आगे भी जन समर्थन मिलता रहेगा? टीम अन्ना से बात नहीं बनी, सरकार नहीं हिली, जन समर्थन भी कम मिला। लेकिन क्या अन्ना के अनशन से मान जाएगी सरकार? जी हां, ये सवाल इसलिए है क्योंकि 25 जुलाई को टीम अन्ना ने दिल्ली में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया था। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय अनशन पर बैठे। अन्ना अनशन में शामिल नहीं थे। 2 ही दिन में टीम अन्ना के आंदोलन में लोगों का उत्साह कम हो गया, जिसके बाद बाबा रामदेव 5000 समर्थकों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और 29 जुलाई को अन्ना को मैदान संभालना पड़ा। अन्ना के अनशन पर बैठते ही आंदोलन के रुख में भी परिवर्तन दिखा। लोगों का हुजूम एक बार फिर उमड़ पड़ा। वैसे भी अन्ना ने 25 जुलाई के पहले ऐलान किया था कि वो 4 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो वो खुद अनशन पर बैठेंगे, और ऐसा ही हुआ। खराब तबीयत के बाद भी अन्ना खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि अन्ना समर्थकों ने भी उनसे आग्रह किया कि वो अनशन पर नहीं बैठे, लेकिन अन्ना नहीं माने। अन्ना ने कहा कि उनकी लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी। जब तक लोकपाल नहीं आता तब तक भारत की जनता मुझे मरने नहीं देगी। मुझे विश्वास है ये जनता मुझे मरने नहीं देगी, और ये जनता खड़ी हो गई, इसलिए तो मेरा बल बढ़ रहा है। अन्ना के अनशन पर बैठते ही भले ही भीड़ जुटना शुरू हो गई, लेकिन इस बार के अनशन को मिल रहे कम जन समर्थन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 4 दिनों तक टीम अन्ना अनशन पर रही, लेकिन उसे वैसा जन समर्थन नहीं मिला जो पहले के अनशन के दौरान मिला था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ अन्ना की वजह से भीड़ जुट रही है? क्या लोगों को टीम अन्ना पर विश्वास नहीं है? सवाल यहाँ अन्ना के अनशन में जुटी भीड़ पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रविवार की वजह से जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में क्या अन्ना को आगे भी जन समर्थन मिलेगा? क्योंकि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी इस बार उतनी नहीं दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो टीम अन्ना का जंतर मंतर पर अनशन शुरू हो गया है और खुद अन्ना हजारे 29 तारीख से इस अनशन का हिस्सा बन गए हैं। आज हमारी इस चर्चा के लिए खास तौर पर 2 मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। पटेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ टीम अन्ना के जो सदस्य हैं शरद सिंह कुमरे, जो यहाँ भोपाल में टीम अन्ना के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमरे साहब, मैं आपसे ही एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जब से 29 तारीख से जब खुद अन्ना हजारे इस अनशन में शामिल हुए, उन्होंने अनशन शुरू किया, तभी जन समर्थन दिखाई दिया है। इससे पहले जो 3 दिन थे जब टीम अन्ना अनशन पर बैठी थी, उस समय इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी जंतर मंतर पर। क्या कहेंगे? जी, ये तो सही बात है कि अन्ना जी का जो प्रभाव है वो टीम अन्ना का नहीं है, क्योंकि
टीम अन्ना पूरा देश है, मतलब हम लोग भी टीम अन्ना में आते हैं, लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, जो जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं। और ये मूवमेंट एकदम ऐसा नहीं होता है कि जैसे जंतर मंतर में हुआ था, तो मैं पहली बार अनशन में था वहाँ, तो हम लोग सिर्फ 27 लोग थे पहले 2-3 घंटे में। इसके बाद में फिर बढ़ते बढ़ते फिर आपने देखा कि जंतर मंतर में कितना मतलब भीड़ हुआ था। और मतलब शुरुआत होता है तो धीरे धीरे ही होता है। फिर लोगों को मालूम था कि अन्ना जी आएंगे 29 तारीख को, तो फिर उस हिसाब से भी लोग, क्योंकि अन्ना जी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका यही कहना है कि ऐसी शख्सियत हमको देखने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमारे जीवन में, तो हम उनको प्रत्यक्ष देखना भी चाहते हैं इस तरह का। तो जन समर्थन तो खैर है, बहुत जन समर्थन है, क्योंकि आप देखिए कि अभी बारिश का सीज़न है, सभी का है, और आज इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी और भुखमरी और इतनी गरीबी है कि लोग अपना काम छोड़कर नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, आप खुद सोचिए कि जो, लेकिन कुमरे साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पिछले साल भी यही आंदोलन किया था, उस दौरान इतना जो भारी जन समर्थन मिला था, जंतर मंतर पर जो है पूरे देश भर से लोग इस आंदोलन में जुटे थे। नया तो नहीं है ये आंदोलन, अन्ना टीम जो कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर किया जा रहा है, तो फिर ये जो दूसरा चरण है आंदोलन का, इसमें शुरुआती तौर पर इतनी कम भीड़, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपने कामकाज में व्यस्त रहते, तो क्या अब ये माना जाए कि भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है वो केवल लोगों के लिए ये है कि जब अन्ना बैठेंगे मंच पे या अनशन पर बैठेंगे तभी लोग पहुंचेंगे, उसके अलावा टीम अन्ना में ऐसे कोई चेहरे नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके? नहीं, इस तरह से नहीं है। जो आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो उनको हम वास्तव में अपना, मतलब युवा होने के नाते हम अपना भी आदर्श मानते हैं उनको, और सारे युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं। एक्चुअली बात ये है कि आप मतलब जो भीड़, मतलब उस समय जो अगस्त में जो मूवमेंट हुआ था, उस समय लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि ये मतलब निश्चित रूप से, जैसे उन्होंने अप्रैल में जो मूवमेंट हुआ था और उसमें एक टीम बनाई थी उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक डिस्कशन के लिए, एक लोकपाल बनाने के लिए। इसके बाद में उनको लगा कि हमको सफलता मिले, फिर जनता को ये लगा कि हमें मतलब इसमें मतलब बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो जब गवर्नमेंट लगातार धोखा देते जा रही, तो अब उनको, जनता को भी ये लग रहा है कि अब हम उनको 2014 में या इलेक्शन में जब वोट मांगने के लिए आएंगे तभी हम सिखाएंगे। क्योंकि आप खुद बताइए कि कौन गरीब व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि उनको अच्छा कानून मिले, मतलब करप्शन के खिलाफ अच्छा कानून मिले, कौन चाहेगा बताइए। और गरीब व्यक्ति तो हर वर्ग चाहेगा, और हमारे देश में जो अमीर वर्ग हैं वो बहुत कम संख्या में है, और जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो आप जैसे रेफरेंडम हुआ था अलग अलग जगह में, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि 95% लोगों ने अन्ना जी के ही समर्थन में दिया है। तो ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं आई है तो उनका समर्थन नहीं है। हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो रोड में उतर कर ही अपना वो दिखाए, पर ये एक चर्चा का मुद्दा हो गया है, एक बहस का मुद्दा हो गया है, और लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और 2014 में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, ये हमारा विश्वास है। जी जी कुमरे साहब, जैसे पटेरे साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जन समर्थन, लेकिन देखा ये जा रहा है कि 29 तारीख को जब खुद अन्ना हजारे अनशन पर बैठे तभी भीड़ दिखाई दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल का जो आंदोलन था और इस साल का जो आंदोलन, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? मांडगे जी, देश जो है भारत, वो प्रतीकों का देश है। हम प्रतीकों की पूजा करते हैं, व्यक्तियों की पूजा करते हैं, और इस आंदोलन ने भी बताया है कि अन्ना जैसे खड़े होते हैं तो लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अन्ना 4 दिन नहीं होते हैं तो 300 लोगों की संख्या तक लोग पहुंच जाते हैं। दरअसल लोग व्यक्तियों में भरोसा करते हैं और व्यक्ति को ही संस्था मानते हैं। दरअसल ये जो भारतीय परंपरा है, भारतीय सोच है, भारतीय चिंतन है, इस सब के पीछे ये समर्थन के साथ आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि भीड़ का जो तंत्र है, पहली बार जब आप खड़े होते हैं और जब आप पूरे आवेग के साथ होते हैं, पूरे ज्वार के साथ होते हैं, पूरे आवेग के साथ आपके सामने आप लोगों का ज्वार होता है, लेकिन जब उनको नतीजे नहीं मिलते हैं तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम व्यर्थ चल रहे हैं। दूसरा, पिछले 1 साल में टीम अन्ना को जो एकजुटता दिखानी चाहिए थी, वो एकजुटता नहीं दिखी है। टीम अन्ना का जो बिखराव है वो दिल्ली में नहीं है, भोपाल में भी है। भोपाल में 2 जगह अनशन हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश या दूसरे देश में आपने देखा होगा एक ही शहर में 2-3 स्थानों पर अनशन हो रहे हैं। भले ही अपने
मतभेद को, अपने भेद को या अपने विचार के विमर्श के तौर तरीके अलग तरीकों को मिटाने के लिए टीम ये कहती हो कि जितनी ज़्यादा जगह इंसान होंगे वो ठीक है, लेकिन जब आप एक होते हैं, एक विचार के लिए चलते हैं, तो आपको एकजुट खड़े होना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि एकजुट हैं आप। नहीं तो क्या लगता है आपको कि क्या टीम अन्ना और खुद अन्ना हजारे, इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद अब जो थे या वो खुलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जब बात होती है भ्रष्टाचार की, जन लोकपाल बिल की बात होती है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि जो 15 भ्रष्ट मंत्री हैं उनका मुद्दा उठा देते हैं, कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये क्या एक वैचारिक मतभेद इस आंदोलन को और कमजोर कर रहा है? ऐसा आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में वास्तव में जो मतभेद हैं वो बड़े साफ दिखते हैं। कुछ लोग प्रणब मुखर्जी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, बाबा रामदेव प्रणब मुखर्जी का समर्थन करते हैं और कई नेताओं की प्रशस्ति के गीत गाते हैं, उनको लगता है कि वास्तव में वो अच्छे लोग हैं। लेकिन वहीं टीम अन्ना प्रणब मुखर्जी को घेर में रखती है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। दरअसल टीम के बीच जो मतभेद हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं और आपने देखा होगा कि टीम के कई सदस्य धीरे धीरे कम होते चले गए और किसी पे जासूसी का आरोप लगा, किसी को तोड़ने का आरोप लगा। टीम अन्ना ने भी कहा कि सरकार उनको तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो दरअसल टीम अन्ना को भय भी है कि कहीं ना कहीं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन तोड़ा जा रहा है। आप टूटते तब हैं जब आपके वास्तव में आप टूटने लायक होते हैं। हर व्यक्ति को खरीदा उस व्यक्ति को जाता है जिसके लिए खरीदार मौजूद होते हैं और वो बिकने के लिए तैयार होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टीम अन्ना में कोई ऐसा दिक्कत है, लेकिन उसके कुछ लोगों ने ये दृश्य पैदा किया है साल भर में कि वास्तव में वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे लोगों के द्वारा नियंत्रित थे। इसके कारण भी टीम अन्ना को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो लोग बचे हैं उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छे लोकपाल के लिए, एक सशक्त लोकपाल के लिए सरकार पर दबाव बनाएं और इसका निश्चित तौर पर एक अच्छा नतीजा तो सामने आना होगा। बिल्कुल पटेरिया जी जैसा कह रहे हैं कि एक मतभेद नज़र आ रहा है टीम अन्ना के बीच में, वैचारिक मतभेद है ये, और इस मतभेद के बयान के रूप में हम इसमें लगातार देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों में जो बयान खुलकर सामने आ रहे हैं। इस समय टीम अन्ना के एक अहम सदस्य डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले साल का जो आंदोलन था उसमें एक इतना जन सैलाब उमड़ा था और जन समर्थन हासिल हुआ था टीम अन्ना को, खुद अन्ना हजारे उस पर बैठे थे, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो कुछ फीका दिखाई दे रहा है, क्या वजह मानते हैं? मुझे लगता है कि बात सिद्धांत की होनी चाहिए, बात लोकपाल की होनी चाहिए, बात 15 भ्रष्ट मंत्रियों की होनी चाहिए। संख्या को लेकर के नहीं, अन्ना का आंदोलन सिद्धांत को लेकर के है। और हमको ये लगता है कि अन्ना जी ने या उनकी टीम ने पिछले 1 साल में कोई ऐसा अविश्वसनीय कृत्य नहीं किया है, कोई गलत काम ऐसा नहीं किया है जिससे कि लोगों का विश्वास कम हो। ये बात जरूर है कि भ्रम फैलाने का काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली के अंदर 25 तारीख को अन्ना जी ने शुरू जब किया तब उतरे मैदान में, हम ये दावा करने की स्थिति के अंदर हैं कि आने वाले समय के अंदर उसी तरीके का गर्मजोशी से आंदोलन, हालांकि बरसात का समय है, परिस्थिति बहुत विपरीत है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सवाल यह है कि सवाल जो भीड़ का उठ रहा है वो और किसी ने नहीं बल्कि खुद बाबा रामदेव ने उठाया था, जो अन्ना के इस समर्थन को कहीं ना कहीं, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यदि कोई आंदोलन देश में खड़ा करना है तो कम से कम 1.25 करोड़ जनता जो है उस आंदोलन से जुड़ी होनी चाहिए। तभी ये सवाल उठा है जब बाबा रामदेव ने ये बयान दिया है मीडिया पर। देखिए, मैं बाबा के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे छोटे मोटे जो देश के अंदर लोग हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं और 1.25 करोड़ नहीं, 1.25 लाख नहीं, 1.25 हजार नहीं, 1.25 लोगों के साथ भी आंदोलन किया है और आंदोलन को सफल बनाने के अंदर हम लोग कामयाब रहे हैं। तो इसलिए सवाल संख्या का कतई नहीं है। और मुझको लगता है कि एक बीच बीच में मीडिया में इस तरीके की खबरें आती हैं कि अन्ना के बीच में और बाबा के बीच में कुछ ना कुछ खड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि जो आशय था बाबा का कि एक बड़ा जनाधार होना चाहिए जो इस आंदोलन के साथ है, और खुद रामदेव बाबा इस आंदोलन के साथ में हैं। जिस तरीके से काले धन का जो उनका आंदोलन है उसके साथ में अन्ना और उनकी टीम खड़ी है, उसी तरीके से बाबा रामदेव का पूरा सहयोग, समर्थन और जनाधार जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर सुनीलम हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर सुनीलम भी खुद कह रहे हैं कि भीड़ से ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा आंदोलन है, आंदोलन के पीछे का जो मकसद है वो देखा जाना चाहिए। बहरहाल जन लोकपाल बिल से शुरू हुआ टीम अन्ना का आंदोलन आज एक अलग रूप में भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में दिए गए बयानों और टीम अन्ना की मांगों पर ही गौर करे तो आंदोलन के बदले स्वरूप को समझा जा सकता है। जानकारों की माने तो टीम अन्ना के आंदोलन का मूड कभी कभी राजनीतिक भी दिखता है। जानकार ये भी कहते हैं कि जो धार पहले के आंदोलन में थी वो अब गायब होती जा रही है। जिस जोर शोर से 1.5 साल पहले अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में अब वैसी धार दिखाई नहीं दे रही है। इसकी पड़ताल की जाए तो कई कारण सामने आते हैं। एक तो टीम अन्ना किसी एक मांग पर टिकी हुई नजर नहीं आती। कभी 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है तो कभी जन लोकपाल का। जानकारों की माने तो बार बार अपने रुख को बदलने से टीम अन्ना के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। टीम अन्ना के आंदोलन के पहले चरण में मीडिया जिस भूमिका में थी वो भी अब उस जोश में नहीं दिखाई देती। टीम अन्ना की अपनी शर्तों पर लोकपाल बिल पारित कराने की जिद से भी लोगों में निराशा पैदा हुई है। जानकारों की माने तो टीम अन्ना को ये नहीं भूलना चाहिए कि वह सरकार में नहीं है, बल्कि सरकार पर केवल दबाव बनाने का ही काम कर सकती है। टीम अन्ना जिस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है, उससे लगता है कि टीम अन्ना का आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है। हालांकि खुद अन्ना ऐसी किसी भी वजह को सिरे से खारिज करते हैं। सरकार हमें कह रहे कि इनका आंदोलन भटक रहा है। वास्तव में अब जनता को ये मालूम होगा कि सरकार ही भटक रही है। कहाँ है जनतंत्र, कहाँ है लोकशाही। दूसरी ओर जिस जन लोकपाल बिल को लाने की टीम अन्ना बात कर रही है, सरकार पहले ही लोकपाल बिल संसद में पेश कर चुकी है। ये बात अलग है कि राज्यसभा में ये बिल अटका हुआ है। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करती रही है। ऐसे में केंद्र के मंत्री भी साफ कहते हैं कि अन्ना का ये आंदोलन बेवजह है। ये लोग बोल रहा है 3 दिन में पास करो, 5 दिन में पास करो, 1 महीने में पास करो, ये नहीं होगा। संसद सुप्रीम है। संसद में पास करने के लिए अधिकार संसद का है, मुझे नहीं है, सरकार को नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है। ये बिल डिफ्यूट होने के बाद ये लोग बोलेगा सरकार को इच्छा नहीं है लोकपाल बिल लाने के लिए, ये लोग उल्टा बोलेगा। टीम अन्ना जिस आंदोलन के जरिए लोकपाल की लड़ाई के लिए बढ़ी, उसमें अब 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मुद्दा भी शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सिविल सोसाइटी की ओर से उम्मीदवार खड़ा करने की बात सामने आई है। खुद अन्ना इस बात के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अन्ना का ये आंदोलन अब राजनीतिक शक्ल ले रहा है और कहीं न कहीं लोग भी इन सब की वजह से आंदोलन से दूरी बनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब अन्ना का आंदोलन एक पॉलिटिसाइज हो रहा है, राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो एक सामाजिक मुद्दे को लेकर शुरू किया गया था, भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था, अब एक राजनीतिकरण होता जा रहा है इस आंदोलन का। पटेरिया जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा अब धीरे धीरे जो है 2014 जो लोकसभा का चुनाव है उसमें खुद अन्ना ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी की तरफ से जो है किसी न किसी को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा, तो क्या माना जाए अब ये जो आंदोलन है वो पॉलिटिक्स या राजनीतिकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है? विजय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। चाहे अन्ना हजारे के संकेत हों और थोड़ी देर पहले उनके जो मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि शरद कुंभरे के संकेत हों, बड़े साफ हैं। वो 2014 की बात करते हैं, 2014 में देखने की बात करते हैं। जब आप देखने की बात करते हैं तो आपका मंतव्य साफ होता है। दरअसल ऐसे आंदोलन अराजनीतिक होना चाहिए। इनकी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो वास्तव में साफ दिखना चाहिए कि वो अराजनीतिक रहना चाहते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अराजनीतिक होने की हो सकती है। अगर आप देखें, बाबा रामदेव ने पिछले दिनों अहमदाबाद में कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि गुजरात में लोकपाल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात की बात तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री से करिए, जबकि बाकी राज्यों में टीम अन्ना हो, बाबा रामदेव हो, वो लोकपाल की बात भी करते हैं, लोकायुक्त की बात करते हैं, दबाव की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं। दरअसल जब आप लोकतंत्र में होते हैं तो आप कुछ ले दे के आगे बढ़ते हैं। लोकपाल सिर्फ एक तयशुदा फ्रेम में ही आएगा, यह नहीं कहा जा सकता है। संविधान में भी संशोधन हुए हैं। जब
जब देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान का स्वरूप कुछ और था और अब तक आते आते न जाने कितने संशोधन हो गए हैं। तो सबसे पहले लोकपाल को स्वीकार तो करिएगा। लोकपाल स्वीकार करने से आप उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर मिड में आप बहुत से करेक्शन कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। दरअसल प्रजातंत्र में आप दबाव देकर, संसद को बंधक बनाकर या संसद पर इस तरह के दबाव पैदा करके मुझे नहीं लगता कि कोई आप काम करवा सकते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कुमरे साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि पटेरिया जी कह रहे हैं कि दबाव जरूर बनाया जा सकता है, अपनी बात कही जा सकती है और काम तो संसद को ही करना है। क्या ये माना जाए कि ये जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, खास तौर पर इसको अब लोगों के जहन में ये जिंदा रहे 2014 तक, इसकी ये कोशिश मानी जा सकती है, ये आंदोलन? एक्चुअली देखिए, ये जैसे जो परिस्थितियां हैं अभी लगातार ये धोखा देते जा रहे हैं सरकार के लोग, तो उस हिसाब से अभी जो हम लोगों का जो प्लानिंग है कि हम लोग जनता को जगा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता इतनी त्रस्त है। आज महंगाई जो हुआ है, आज महंगाई के कारण से आदमी को पूरा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो एक आक्रोश है जनता में। तो ये भ्रष्टाचार ही उसके जड़ में है। और पटेरिया साहब ने जैसे बोला कि एक लोकपाल जो संसद में मतलब हुआ है तो राज्यसभा में भी पास हो जाना चाहिए, तो शायद उन्होंने उसको ठीक से नहीं देखा है। जो गवर्नमेंट का लोकपाल बिल है वो उसमें क्या है कि जो अन्ना टीम ने जो तैयार किया है, वो जो जन लोकपाल बिल है उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा दिया है कि समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। जो करप्शन करते हैं उनका जो पैसा है, जो अनअकाउंटेबल मनी है, उसको जब्त किया जाए और समय सीमा में उनकी जांच हो और उनको लंबी सज़ा हो, जिससे एक करप्शन के जो व्यक्ति करता है करप्शन, उसका पैसा तो जब्त हो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि हम करप्शन कर लेंगे और फिर 7 साल सजा हो जाएगी और पैसा जब्त करने का भी तो प्रावधान नहीं है। कुमरे साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि सरकारी लोकपाल बिल को तो संसद में पेश कर दिया गया है, राज्यसभा में जरूर अटका हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि जन लोकपाल के जो मुद्दे हैं उसका जो ड्राफ्ट है उसको सरकार ने पहले स्वीकार नहीं किया? और जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री नारायण सामी, उनका साफ तौर पर कहना है कि संसद सुप्रीम है, संसद जो चाहेगी वो करेगी और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो इस मंशा में है केंद्र सरकार की वो लोकपाल बिल को पास करेंगे, पारित करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो ये जन लोकपाल संसद में 162 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन आरोप हैं, तो आप बताइए कि यदि वो बिल पास होता है तो सबसे पहले वही लोग उनके ही खिलाफ वो होंगे, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो आप खुद सोचिए कि शुद्धिकरण होना चाहिए संसद की और जो सरकार की, तो वहाँ जो भ्रष्ट मंत्री हैं वही तो उसमें रोड़ा है, वही दुश्मन है जन लोकपाल बिल के। तो इस कारण से उनके खिलाफ जो CAG के जो रिपोर्ट हैं उसी के अनुसार जो आरोप लगे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। तो इनको उनमें जांच करने की क्या मतलब, जांच से क्यों डरते हैं ये लोग? जांच बिल्कुल। कुमरे साहब, पटेल जी, एक आखिरी सवाल इस पूरे मामले पे कि क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है इससे इन लोगों की बातें मान लेगी केंद्र सरकार? क्या जन लोकपाल के जो मुद्दे हैं उसको शामिल कर लिया जाएगा? कब तक ये चलता रहेगा? विजय जी, मेरा मानना है कि कुछ बातों को तो शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल आप जनता के जब प्रतिनिधि होते हैं, प्रजातंत्र में होते हैं, तो आपको सारे समुदायों की बात, सारे प्रतिनिधियों की बात को स्वीकार करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं लचीलापन दिखाना चाहिए, और ये लचीलापन कितना है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दरअसल किसी कानून से भ्रष्टाचार को आप नहीं मिटा सकते हैं जब तक कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आज भी देश में इतने ज़्यादा कानून है कि आप उससे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, लेकिन वो इच्छा शक्ति सरकार को दिखाना पड़ेगी, समाज को दिखाना पड़ेगी। तो बिल्कुल, जो इच्छा शक्ति है वो सरकार को दिखाना पड़ेगी, वो समाज को दिखाना पड़ेगी। हम पहले खुद नैतिक हों, उसके बाद यदि भ्रष्टाचार को हटाना है तो हमें नैतिक होना पड़ेगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। अन्ना जरूर आंदोलन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार देश में एक बड़ा मुद्दा है और उसको समर्थन मिलना चाहिए, उनके मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन संसद भी एक ऐसी संसदीय व्यवस्था है कि जो फैसला लेगी वो संसद को ही करना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना है। उससे पहले हम पटेरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और कुमरे साहब उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सुनीलम जो फ़ोन लाइन पर हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना है।